हीरो बनना तो अभी तुरंत फॉलो कर ले हमें, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। तो गाइज निफ्टी पे जो अब है वो जो आज का लो बना है ना 25,540, ये जो आज का ये जो लेवल है, मैंने मॉर्निंग में भी अपडेट किया था, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है निफ्टी में। लॉजिक क्या है उसके पीछे, सिंपल सा 1 मिनट में समझो। जब आप जाते हैं स्टडीज में, अगर जीरोधा यूज करते हैं तो यहां पे लगा लो सीपीआर, सीपीआर नहीं आता तो सेंट्रल पिवोट पॉइंट, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा रहे हैं हम, बाकी ये सब मोहमाया, इंडिकेटर से कुछ नहीं होने वाला। अब जब तक का प्राइस 25,540 यानी सीपीआर के नीचे क्लोज नहीं होता है, यहां से डाउन साइड निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगी। जब तक 25,540 के नीचे निफ्टी करेक्ट नहीं करता क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक निफ्टी इसको एक स्ट्रॉन्ग सीपीआर को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,540 38 को मानकर क्लोजिंग बेसिस पे चलेगा। आने वाले समय में लगता है कि वापिस से ये लेवल जो लगभग यहां पर अभी रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, ये 25,840, जैसे ही 25,840 के ऊपर एक क्लोज करता है, हाई प्रोबेबिलिटी होगी निफ्टी वापिस से 26,000 को छू लेगा। बॉलिंजर बैंड पे अगर चले तो आपको ऐसे प्राइस समझ में नहीं आएगी। बॉलिंजर बैंड में अगर हम जाते हैं तो बॉलिंजर बैंड का 26,000 एक लाइक रेजिस्टेंस, जैसे ही 26,040 के ऊपर प्राइस चली जाती है, 26,040 के ऊपर चली जाती है, तो प्रोबेबिलिटी ये मानकर चलेंगे कि ये जो हाई बनाया था इसको भी शायद ब्रेक करके ऊपर रॉकेट बनने की तैयारी कर सकता है। ये सब संभावना है, लेकिन अभी मार्च बाकी है, मार्च अभी बाकी है, मार्च में डिस्काउंट सेशन आने की संभावना है। अब भारत में जो भी नेगेटिविटी थी वो लगभग सब चीज सॉर्ट आउट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब ग्लोबल लेवल से अगर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव न्यूज़ वगैरह कुछ आती है वॉर वगैरह की, तो शायद निफ्टी में एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। अब जब तक आपको ग्लोबल न्यूज़ से कोई नेगेटिव न्यूज़ या बड़ी न्यूज़ नहीं आती है, तब तक निफ्टी यहां से जो ये महत्वपूर्ण लेवल इसको ब्रेक करने वाला है नहीं। और अभी इनिशियली जो ये वाला सीपीआर दिख रहा है आपको 25,540, इसको भी ब्रेक नहीं करेगा। हाँ, 25,540 को अगर ब्रेक करता है तो फर्दर हमें वापस से ये वाला रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा जो 24,800 के आसपास है। सिंपल, जब तक 25,540 के नीचे अब क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं होता तब तक ये लेवल अब हमें 24,800 की उम्मीद फिलहाल छोड़ देनी चाहिए। बॉलिंजर बैंड को अगर करेंगे तो वही आपका बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड आता है जब ये बॉलिंजर बैंड का मिडवे के नीचे क्लोजिंग होगी। बॉलिंजर बैंड के मिडवे के नीचे अगर क्रैक होता है तो लोअर बैंड जो 24,800 यहां तक छुएगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती है। जब तक 25,540 के नीचे क्लोज नहीं होता है, हम नीचे डाउनसाइड निफ्टी को फिलहाल नहीं देख रहे हैं। ऊपर एक छोटा सा रेजिस्टेंस 25,830 से 40 पर क्लोजिंग बेसिस पे वो निकला तो शायद पोटेंशियल अपसाइड 26,000 26,200 को बाजार छू सकता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल हम 25,540 को क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मानकर चले, तो यहां पर किस तरीके की निफ्टी में हेज स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती है जिससे ऊपर के 500 600 400 पॉइंट जो दिख रहे हैं उसको गेन किया जा सके। तो वैसे ही एक हेज स्ट्रेटजी है जिसको कहते हैं ईगल हेज स्ट्रेटजी। ईगल हेज स्ट्रेटजी काफी रिलायबल होता है, वहां पर वन साइडेड जो आपका होता है वो पूरा, वहां पर कोई भी रिस्क नहीं रहता, और दूसरी साइड जो अनलिमिटेड रिस्क रहता, मींस वो एक डायरेक्शनल हेज है जिसको हम ईगल हेज स्ट्रेटजी कहते हैं। उसमें वन साइडेड रिस्क पूरा ओपन रहता है, लेकिन दूसरी साइडेड अगर वन वे निकलता है आपके फेवर में तो वहां पे आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है। बस वो बात है कि रिस्क आपका इधर अनलिमिटेड है लेकिन प्रॉफिट उधर लिमिटेड हो जाता है, लेकिन वो 10 में से 5-6 बार अगर आपका डायरेक्शन सही हो जाता है तो आपको वहां मुनाफा देखने को मिलता है, नहीं तो स्टॉप लॉस आपका मित्र और उसी स्टॉप लॉस को लेकर आपको एग्जिट हो जाना पड़ता है। गाइस, ईगल हेड स्ट्रेटजीज को हम अगले 2 दिनों में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फिलहाल निफ्टी पर आपने देखा 25,540 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और ये जो जस्ट ये वाला आप देख रहे हैं 25,800 840 के ऊपर जैसे ही क्लोज होता है पोटेंशियल अपसाइड 26,000 26,200 की देखने को मिल सकती है। ये लेवल टूटेगा तो ही फर्दर हम डाउन साइड या जैसे जैसे चार्ट बदलेगा हम बदलते जाएंगे, प्राइस बदलेगी हम बदलेंगे और आपके साथ अपडेट करने की कोशिश करेंगे। और आप यहां पर जो हमने लॉजिक लगा कर आपको बताया है, आपको जीरो से हीरो बनाने की तैयारी चल रही है टेक्निकल एनालिसिस में। तो गाइस बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब अभी कर लो, फॉलो जरूर कर लेना। धन्यवाद।